एक तरफ जहां लोग बेटियों को अभिशाप समझते हैं, वहीं छपरा की एक परिवार की बेटियां वरदान बनी हुई हैं। और आप जैसा कि धारावाहिक देखते हैं ना कि अगले जन्म मुझे बेटियां ही की जाए, उसी तरह इन बेटियों की माता कहती है कि अगली जन्म मुझे यह बेटियां ही दी जाए। हम हैं एकमा में, जहाँ पे एक आटा चक्की की दुकान चलाने वाले राजकुमार सिंह की 7 पुत्रियां हैं। वो सभी अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि जब इनका जन्म हुआ था 7 बेटियों की, तब अगल बगल के लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी महंगाई के ज़माने में यह बेटियों को ये शादी कैसे करेंगे और इनका परवरिश कैसे होगा। यह लोगों में एक सवाल बना हुआ था, लेकिन इन बेटियों ने अपनी कर्तव्य दिखाई और आज 7 अलग अलग विभागों में वर्दी पहने हुए तैनात हैं। और आज वही लोग इन बेटियों को देखकर फक्र महसूस करते हैं। आइए हम पहले आपसे मुलाकात कराते हैं राजकुमार सिंह जी से, जो कभी आटा चक्की चलाकर जीवन यापन करते थे। और आज आपको कैसा लगता है, जो कल आपको बेटियों को देख करके लोग समझते थे कि कैसे महंगाई के अरे पहले तो बेटी को देख कर पहले और आज में क्या अंतर आप महसूस बहुत अंतर है। पहले तो लोग देख कर हम लोग को यानी हमको लोग घिंडा मारते थे जी। आज वही लोग अच्छा एकदम यानी चाहते हैं कि ये हमारे साथ आए, उठे बैठे। अच्छा अब पहले तो बैठने भी उन लोगों को यानी झिझक महसूस होते थे जी। तो आज आप कैसा महसूस करें बेटियों को पा करके? अरे बेटियों को हे भगवान ऐसा ही बेटी हम अगले जन्म में ही दें, वैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही हम तो हर जन्म में चाहते हैं कि ऐसा ही हमको बेटियां दे। प्रेरणा तो आप ही से मिली थी ना बेटियों को? और कैसे आगे ले गए बेटियों को आप? कष्ट तो झेलना पड़ता ही है। आपको बता दें कि जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है देश में, तो यही एक ऐसा परिवार है पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानी जाती है। आज यहाँ पे 7 बहनें हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। एक लड़का है और एक लड़का है। पहले इनके भाई जो हैं बीटेक की तैयारी करें, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या करते हैं? आप 7 बहनें तो आपकी थर्ड फोर्स में हैं। मेरे को पहले हमें वो पैसा कमाने की जुनून थी। पापा ने बोले, पापा की संघर्ष देखते हुए पहले सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि पैसा बहुत हो और घर की परिस्थिति सुधरे। फिर बाद में मुझे पापा से बोला कि मुझे बीटेक करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ताकि वहाँ से घर की परिस्थिति पैसा कमा के सुधारा जा सके। लेकिन जब दीदी लोग का जॉब होना शुरू हुआ तो उसके बाद मैंने तो बीटेक किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। लेकिन जो देश सेवा की प्रेरणा दीदी लोग से मिला तो फिर मैं भी बोला कि मैं भी देश सेवा ही करूँगा और अब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपका जब लगा था, आप सबसे पहले 7 बहनों की आइकॉन बनी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे सब बहनों को एक साथ फिर इस फोर्स में लाई आप? जी हमें प्रेरणा मिली, हम झारखंड गए थे बाबा धाम, वहाँ पे देखें झारखंड पुलिस महिला, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करना है, पुलिस लाइन में जाना है। वहीं से हम अपना कैसे तैयारियों का सफ़र रहा? तो ये तैयारी का सफ़र तो बहुत मतलब कठिन था, संघर्ष यहाँ पे किए क्योंकि हम अकेले महिला ही यहाँ पे पहली बार इस ग्राउंड में हम महिला पहले दौड़े हैं। तब का क्या लोगों का यहाँ की जो व्यवस्था है ग्रामीण व्यवस्था में, अगर लड़कियों का दौड़ना, उनका मेहनत करना, क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी थी हम संघर्ष के समय? मतलब सुबह 4 बजे दौड़ने जाते थे, लड़का लोग के दौड़ने से पहले ही हम दौड़ कर घर वापस चले आते थे। फिर कैसे 7 बहनों को ले गई? तो मेरा जैसे जॉब हो गया वैसे ही बहन लोग भी कि दीदी की तरह बनेंगे, वैसे ही बहनों को हम बताएं कि भाई इस तरीके से आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए। उसी प्रकार अपना ये लोग अपनाइए और सभी बहन को। तो आप तस्वीरों में जैसे देख रहे हैं कि ये 7 बहनें जो हमारे साथ हैं, ये कहीं ना कहीं अलग अलग पदों पे अर्धसैनिक बलों में, तो कोई बिहार पुलिस में, कोई एक्सरसाइज में, कोई पटना रेल पुलिस में, हर जगह अलग अलग पदों पे तैनात हैं। आप कहाँ पे हैं? आप किस तरह से, जो आपका संघर्ष का दौर था वो कैसा था? मेरा तो शादी के बाद हम किए हैं। आपका तो सबसे बाद में लगा।
हम लोग तो यार दीदी लोग से ही प्रेरणा मिली। दीदी लोग वर्दी में आती थी लोग तो बहुत प्राउड फील होता था। हम लोग स्टेशन पे दौड़ कर चले जाते थे लेने के लिए, फिर बोलते थे लोग कि हम लोग को भी ऐसा ही वर्दी चाहिए। वर्दी में हम लोग बहुत अच्छे, मतलब जैसे दीदी लोगों को वर्दी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो हम लोग भी बोले कि नहीं हम लोग को भी वर्दी वाला ही जॉब चाहिए। फिर हम लोग की तैयारी शुरू किए। कितना संघर्ष करना पड़ता है संघर्ष तो जब बहुत करना पड़ता है, खासकर मेरे घर के लिए। मतलब हम लोग के घर का स्थिति वैसा ठीक नहीं था। जब मतलब दीदी का जॉब हो गया उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुई, और अब तो काफ़ी मतलब बहुत कुछ सुधार हो गया। बहुत अच्छा लगता है। अब पहले का दिन जब याद आता है तो रोना आने लगता है कि मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। जब सपने बड़े होते हैं तो फिर संघर्ष उतना ही बड़ा होता है। फिर कैसे आप लोग इस संघर्ष को बिताते हैं? असली हम लोग का जो हौसला था बहुत ज़्यादा, मतलब पीछे मुड़ कर तो देखने वाला कोई सवाल ही नहीं देख था। के हम लोग हम जितना दुकान मेहनत पे भी करते इसे काम किए हुए थे, लेकिन जैसे दुकान पे काम करने के बाद अंदर मतलब जुनून रहता था कि नहीं दुकान पे हम आज इस परिस्थिति में है लेकिन कल इस दिन को हम बदल देंगे। अंदर से वो जुनून रहता था, और वही जैसे जुनून आगे चल के काम लाया। और आदमी जो चाहे जिस फील्ड में जो जाना चाहा उसमें अपना सब कुछ ज्वाइन किया लोग। आज भी जो संघर्ष की वो कहानियाँ जब याद आती हैं तो ये बहनों के आंखों में कहीं ना कहीं आंसू चमकने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही कष्टकारी संघर्ष था। जब लोगों के ताने एक तरफ थे और अपने जुनून एक तरफ। नन्ही जी, आपका कैसा सफ़र रहा? आप तो सबसे छोटी हैं। मैं तो सबसे छोटी रही। बीते दिनों की बातें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं ये पता है, लेकिन उसके बाद जब दीदी लोग का जॉब होना शुरू हुआ परिस्थिति काफ़ी सुधर चुकी थी, और उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं भी अपना फॉर्म फिलअप की और मेरा सिलेक्शन रेल जीआरपी पटना में हो गया। और मैं बस यहाँ पे वर्तमान में रेल राजेंद्र नगर पे हूँ। तो अब तो जो क्षेत्र है अब लड़कियां बहुत सारी आगे आने लगी हर समाज में, हर क्षेत्र में। तो वैसे लड़कियों को या लड़कों को जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि जैसे मेरे पापा जी हम लोग को कहते थे, परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वही संघर्ष हम भी उन लड़कियों को देना चाहेंगी। अपनी जो घरेलू काम है उनको साइड में रख के अपना कुछ पढ़ाई भी करें और आगे कंपटीशन की तैयारी में लगें और अपना भी सिलेक्शन लें। घर काम में ही सब कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ें और देश की सेवा भी करें, चाहे वो किसी तरीके से हो, ज़रूर करें। सर, क्या कहेंगे इस तरह की गांव की बेटियां जब एक परिवार से ही साथ बेटियां आती हैं? हम तो कितना इनके बड़ा प्राउड पड़ोसी हैं जी जी। और बीइंग फैमिली मेंबर यही कहेंगे कि इन लोगों ने इंस्पायर किया है और बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और क्षेत्र के सभी लड़कियों को इन लोगों से सबक लेना चाहिए और सबक ले करके वो अपने भी लाइफ को आगे बढ़ावें। और क्योंकि अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल निश्चित ही अगर आपका भी जुनून वैसा है तो कोई भी मेहनत से हर काम पूरा हो सकता है। यह कर दिखाया है एक माँ की 7 बेटियों ने। छपरा से डीएनडी न्यूज़ के लिए विपिन कुमार मिश्रा। डीएनडी न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।